हेलो स्टूडेंट्स, आज की हम वीडियो में देखेंगे कंपनी के फाइनल अकाउंट्स ओवरव्यू। ओके, क्योंकि हम कंपनी फाइनल अकाउंट्स के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, मीनिंग ऑफ कंपनी फाइनल अकाउंट। कंपनी के फाइनल अकाउंट का मीनिंग क्या होता है? ये वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर बाय ए कंपनी टू असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस, और या फिर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। दोनों देखो, प्रॉफिट एंड लॉस तो किससे पता चलेगा? हमारा P&L अकाउंट से, और फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगी बैलेंस शीट से। ठीक है, तो प्रिपेयर किसे? या तो कंपनी एक्ट 2013 में जो शेड्यूल 3 है उसके अंडर, उसके हिसाब से हम ये प्रिपेयर इसको बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम प्रॉफिट और लॉस निकाल सकें, ट्रू और फेयर व्यू देख सकें, इन्फॉर्मेशन दे सकें किसको? जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, गवर्नमेंट हैं और मैनेजमेंट है उनको। ठीक, टू कंप्लाई विद लीगल रिक्वायरमेंट्स, जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं हम उनको कंप्लाई कर सकें। तो कंपोनेंट्स क्या हैं? देखो, मैंने बताया कि कंपनी के फाइनल अकाउंट दो तरह के होते हैं, एक तो P&L अकाउंट होता है और एक होता है बैलेंस शीट। ठीक है, तो हम अभी देखेंगे P&L। देखो, P&L अकाउंट में ना मुझे दो तरह के बाइफिकेशन होते हैं। एक तो होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बोलते थे, तो ट्रेडिंग अकाउंट, और नेक्स्ट होता है हमारा P&L अकाउंट। ठीक है, ये किस लिए बनाया जाता है? ये पूरे साल का बनता है। ठीक है, तो ये एक प्रॉफिट दिखाता है फॉर द पीरियड। ठीक है, जैसे ये तो मैंने मोटा मोटा बताया कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम में से माइनस कर दिया, खर्चा तो इनकम माइनस। लेकिन देखो, इसमें दो तरह के अकाउंट बनते हैं, ट्रेडिंग और P&L अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है? हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आता है सेल। ठीक है, इधर आएगा ओपनिंग स्टॉक, इधर आएगा क्लोजिंग स्टॉक, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो भी है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो इधर आएगा। ठीक है, बाकी हमारा यहाँ बचता है ग्रॉस प्रॉफिट बचता है। ठीक है, जो इसमें से ये माइनस कर देंगे तो इधर ग्रॉस प्रॉफिट बचेगा। अगर ये साइड ज़्यादा आ रही है तो इसका अंतर ग्रॉस लॉस होता है। ग्रॉस प्रॉफिट इधर ट्रांसफर करें तो ग्रॉस लॉस इधर। अगर ग्रॉस प्रॉफिट मान के चल रहे हैं हम तो ग्रॉस प्रॉफिट इधर लिखा जाएगा। फिर कोई भी इनकम है हमारी, रिवेन्यू से कोई भी इनकम हुई है, कोई इंटरेस्ट इनकम है, वो सब इधर आएगा। और इधर क्या आएगा? कोई भी हमारे पूरे साल के जो भी खर्चे हैं, इसमें मेनली ऑफिस एक्सपेंसेस आते हैं, जैसे कैरेज आउटवर्ड, कुछ भी, सैलरी, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग कोस्ट, सब। ठीक है, अब इसमें से, इस पूरे में से ये माइनस आता है तो हमारा इधर क्या बचता है? नेट प्रॉफिट। और अगर ये साइड ज़्यादा आ जाए तो क्या बनता है? नेट लॉस। ठीक, तो ये होता है हमारा P&L अकाउंट। ठीक है, तो और ये नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कहाँ जाते हैं? हमारे लाइबिलिटी साइड में जाते हैं। ठीक है, लाइफ टाइम में रिजर्व एंड सरप्लस में अगर प्रॉफिट है तो ऐड कर देंगे, और अगर लॉस है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए बैलेंस शीट। अब इसके बाद हमारे क्या होता है, क्योंकि इससे पहले क्या था, वर्टिकल फॉर्म में बनता था, अब शेड्यूल 3 के हिसाब से हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनता है। तो इसमें क्या होते हैं, दो तरह की इसमें भी हेडिंग होती है हमारे बैलेंस शीट में। एक तरफ तो होती है इक्विटी एंड लायबिलिटी, और एक होती है एसेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटी में क्या होता है? शेयर कैपिटल हमारी ऑथोराइज जो लिखी जाती है, और जो भी कोल्ड अप पेड अप सारी वो। रिजर्व एंड सरप्लस जो भी थे वो, उसमें हम प्रॉफिट ऐड कर देंगे, लॉस लेस कर देंगे। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो भी हमारी थी, लॉन्ग टर्म मतलब नॉन करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, और करंट लाइबिलिटीज़ जैसे कि जो भी हमें एक साल के अंदर जो भी पे करनी है वो करंट लाइबिलिटीज़ इधर आएगी। और असेट में नॉन करंट असेट जैसे फिक्स्ड असेट्स हमारी जो भी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, वो सब। और करंट असेट में क्या आएंगी? हमारी कैश, बैंक, आउटस्टैंडिंग, सॉरी, एक्रूड इनकम, वो सब। ठीक है, क्रेडिटर्स के जो भी एक साल के अंदर पैसा देना वो सब। ठीक है, ये और ये साइड क्या होती है? इक्वल। तो ये था बैलेंस शीट का ओवरव्यू। ओके, तो अभी हम एक क्विक रिविजन कर लेते हैं कि कंपनी के फाइनल अकाउंट्स में क्या होते हैं, जो कि हम प्रिपेयर किए जाते हैं एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर फॉर बाय ए कंपनी टू असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। ये प्रिपेयर किया जाता है कंपनी 2013 शेड्यूल 3 के अंडर। क्या ये ऑब्जेक्टिव होते हैं? दो तरह के होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस में भी दो अकाउंट होते हैं, ट्रेडिंग और P&L अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस पता चलता है, और P&L अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस मिलता है।
ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक लिखा जाता है, कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कैरेज इनवर्ड है, वो लिखा जाता है। इधर सेल और इधर क्लोजिंग स्टॉक। ग्रॉस प्रॉफिट इधर आता है, ग्रॉस लॉस होगा तो इधर आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट इधर ट्रांसफर कर देते हैं, ग्रॉस लॉस इधर। ग्रॉस प्रॉफिट में इधर सारी इनकम जो भी हमें इस साल मिली हैं या इंटरेस्ट इनकम वो सब। और इधर क्या है, इधर कोई भी हमारे खर्चे, ऑफिस के खर्चे, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इनडायरेक्ट खर्चे, ऑपरेटिंग खर्चे, सैलरी, ये सब इधर आएगा। इधर नेट प्रॉफिट बचता है। अगर नेट प्रॉफिट बचता है तो वो हो जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड होगा, और नेट लॉस बचता है तो वो रिजर्व एंड सरप्लस में माइनस हो जाएगा बैलेंस शीट में। फिर बैलेंस शीट में क्या आता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, जिसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरिंग, जो भी नॉन करंट लायबिलिटीज़ हैं, और करंट लायबिलिटी। फिर इसमें क्या आएगा, असेट साइड में नॉन करंट असेट और करंट असेट्स। ओके, दिस इज ऑल फॉर द टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द एमैलगमेशन ऑफ कंपनीज, कि ये एमैलगमेशन ऑफ कंपनी किस किस तरह की होती है। ओके, थैंक यू।